दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वजीर आजम का इंतहाई खूबसूरत शाही अंदाज में वेलकम किया कि लोग देखकर अश अश कर उठे। दोस्तों, सऊदी अरब ने अपनी दिफाई हिफाजत का जिम्मा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को सौंप दिया। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ का शाही इस्तकबाल किया। मुआहिदा हुआ कि सऊदीया पर हमला करना पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान क्या जवाब देगा ये दुनिया अच्छे से जानती है। दोस्तों, हमारे लिए फख्र की बात है कि हरमैन शरीफ की हिफाजत पाकिस्तान की बहादुर अफवाज करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल, जिसने हमेशा कमजोर ममालिक को निशाना बनाया, पाकिस्तान के सामने टिक पाएगा। सऊदीया से इस मुआहदे की वजह से पाकिस्तान को कितने ट्रिलियन डॉलर्स मिलने वाले हैं? सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान अब उम्मत मुसलमान का ताकतवर तरीन लीडर बन चुका है? दोस्तों, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की इज्जत इस मुआहदे से कितनी बढ़ गई है? इसके अलावा क्या इस मुआहदे की वजह से सऊदीया जाने वाले पाकिस्तानियों का रास्ता पहले से ज्यादा आसान हो चुका है? सऊदीया में पाकिस्तानियों के लिए कौन सी जॉब्स मौजूद हैं? वीजा इंफॉर्मेशन, ट्रैवल बुकिंग, रिहाइश का खर्चा, सऊदी लड़कियों का फहश तरीन तर्ज जिंदगी, हिस्ट्री और मशहूर मकामात, ये सब आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से आगाह किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं सऊदी अरब की एक शानदार सैर पर। सऊदी अरब मुसलमानों का मुकद्दस मुल्क, जिस पर हमला करना इसराइली लानती वजीर आज़म नेतन्याहू की अगली चाल हो सकती है। मगर इससे पहले ही सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने सऊदी अरब की मुकम्मल हिफाजत का जिम्मा एटमी ताकत मुल्क पाकिस्तान को सौंप दिया। गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तानी वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदीया का दौरा किया, जहां इनको शाही इस्तकबाल से नवाजा गया और ये मुआहदा हुआ कि सऊदीया जैसी पाक सरजमीन पर अगर इसराइल जैसे बेशर्म मुल्क ने कोई हंगामी सूरत हाल पैदा की तो इसका जवाब पाकिस्तान देगा। कतर पर इसराइल के हमले ने ये साबित कर दिया कि अब ये सऊदी अरब पर भी हमला कर सकता है और पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकता है। दोस्तों, ये वक्त है उम्मत मुसलमान को एकजुट होकर इसराइल को सबोताश करने का और फलस्तीन पर होने वाले मजालिम का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान को इस मुआहदे से क्या फायदा हो सकता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान एक उभरती हुई इकोनॉमी है और इसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सऊदी अरब से इस मुआहदे के बाद पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान को ट्रिलियन डॉलर्स मिलेंगे, जिससे पाकिस्तान अपनी मईशत बेहतर करेगा और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत भी करेगा। पाकिस्तान सऊदी दिफाई निजाम में बेहतरी करेगा और हरम शरीफ की हिफाजत भी करेगा। इसके अलावा पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ अच्छी पोस्ट्स पर सऊदीया में जॉब्स मिलेंगी, जिनसे पाकिस्तानी लोगों की आमदनी में बेहतरी आएगी। सऊदीया में पाकिस्तानियों के लिए नई और मौजूदा जॉब कौन सी हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के सबसे अहम और मुकद्दस ममालिक में से एक है, जिसे अरब दुनिया का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इस्लाम की सबसे पहले और बड़े मुकद्दस मकामात मौजूद हैं और यही मुल्क मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। ये मुल्क न सिर्फ मजहबी लिहाज से अहम है, यहाँ का कल्चर, लोगों का रहन सहन, जदीद तर्ज जिंदगी और कदीम रवायत सब कुछ एक साथ मिलकर इस सरजमीन को मुनफरिद बनाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब का कुल रकबा तकरीबन 21,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी 3 करोड़ 30 लाख के करीब है। यहाँ ज्यादातर लोग अरब नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और इनकी जुबान भी अरबी है। दोस्तों, सऊदी अरब की खास बात यह है कि यहाँ पर जदीद तरीन बुलंद बाला इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, बिजनेस सेंटर्स के साथ साथ कदीम रवायती बाजार और सहरा की सादगी भी मिलती है। सऊदी अवाम का रहन सहन मजमूई तौर पर मजहब और रवायत के गिर्द घूमता है। मर्द हजरात आम तौर पर सफेद रंग का थोप पहनते हैं, जबकि सर पर शमाग या गतरा बांधते हैं। औरतें ज्यादातर अबाया पहनती हैं और नकाब करती हैं, मगर बड़े शहरों में जैसे रियाज, जद्दा और दमाम में अब खवातीन तालीम याफ्ता और नौकरी करने वाले भी नजर आती हैं और जदीद तर्ज जिंदगी को भी अपनाती हैं। यहाँ के लोग आम तौर पर खानदान के साथ वक्त गुजारने, अरबी खानों जैसे कब्सा मंदी, शवारमा और कहवा पीने के शौकीन हैं। सऊदी कल्चर में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी जाती है और अगर आप किसी के घर चले जाएं तो वो अरबी कहवा और खजूर के साथ आपकी खातिर तवाज़ा करता है। सऊदी अरब की खवातीन का रहन सहन भी खासा दिलचस्प है। देहात या छोटे शहरों में ज्यादातर खवातीन घरेलू जिंदगी गुजारती हैं और बच्चों की परवरिश करती हैं, जबकि बड़े शहरों में खवातीन डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बैंकर, बिजनेस वीमेन के तौर पर भी काम करती हैं।
है। खवातीन की ड्राइविंग अब कानूनी तौर पर जायज है, इन्हें मुआशरे में ज्यादा आजादी मिल रही है। सऊदी अरब की मईशत तेल पर बहुत ज्यादा इन्हसार करती है और यही वजह है कि ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ नौकरी के मौके सबसे ज्यादा तामीरात, होटल इंडस्ट्री, ड्राइविंग, सेल्समैन, इंजीनियरिंग, मेडिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में आबाद है जो मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई ड्राइवर है, कोई शॉपिंग मॉल्स में सेल्समैन है। सऊदी कंपनियों में क्लर्क, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर के तौर पर काम करते हैं। औसतन एक आम पाकिस्तानी मजदूर 1200 से 2000 रियाल महाना कमाता है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बनते हैं। जबकि हुनरमंद अफराद, इंजीनियर, डॉक्टर्स 5,000 रियाल से 15,000 रियाल महाना तक भी कमाते हैं। खूबसूरत मुल्क सऊदी अरब की सैर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और सैर की वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।